नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के सतना में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां आरोपी ने जिला रोजगार अधिकारी रहते हुए जिला रोजगार कार्यालय के पते पर कौशल विकास केंद्र सतना के नाम से एक फर्जी समिति बनाई। इसके बाद ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ और इसके बाद कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में साल 2020 में शिकायत की गई थी। 22 महिलाओं ने कौशल विकास केंद्र सतना पर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश सरकार बेशक अच्छी नीयत के साथ जनहित में काम करती रहे, मगर सिस्टम में बैठे कुछ लोग बिचौलियों के साथ मिलकर घोटालों की फसल बोते ही रहते हैं। लेकिन अब राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई अधिकारी। मध्य प्रदेश में हर दिन विकास ने नई रफ्तार को पकड़ा है। आज के मध्य प्रदेश में समस्याओं के समाधान, रोजगार और विकास है, लेकिन इन सब के बाद भी जनता के हकों पर डाका डालने वालों की कमी नहीं है। ताजा मामला सतना जिले से सामने आया है। यहाँ कौशल विकास केंद्र सतना के नाम से एक फर्जी समिति बनाई गई और आरोप लगाया गया कि इस समिति के जरिए लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। कौशल विकास केंद्र सतना के नाम पर फर्जीवाड़ा। बर्खास्त जिला रोजगार अधिकारी पर लगे आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में सेवा से बर्खास्त हो चुके जिला रोजगार अधिकारी अमित कुमार सिंह पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। यह पूरा खेल 2015 में शुरू हुआ, जब अमित कुमार सिंह ने जिला रोजगार अधिकारी रहते हुए जिला रोजगार कार्यालय के पते पर कौशल विकास केंद्र सतना के नाम से एक समिति बनाई। इस समिति का नाम इस तरह रखा कि एक सरकारी संस्था जैसी लगी और इसी आधार पर इसने राज्य और केंद्र सरकार से कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन की मान्यता भी ले ली। आरोप लगाया गया कि इस समिति ने कई संस्थाओं के लोगों को फर्जी ट्रेनिंग देकर लाखों रुपए अपने खाते में जमा कर लिए। आरोप तो ये भी लगाया गया कि अमित कुमार सिंह ने इस समिति में शातिराना तरीके से शासकीय सेवाओं को पदाधिकारी बनाया। न्यूज स्टेट की खास पड़ताल में हमने वो सारे दस्तावेज भी खोज निकाले जो बर्खास्त जिला रोजगार अधिकारी अमित कुमार सिंह की ओर घोटाले का इशारा करते हैं। में कौशल विकास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें, इस पूरे मामले का को संचालन करता तत्कालीन रोजगार अधिकारी अमित सिंह बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लोगों को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे नौकरी पा सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ये ट्रेनिंग कौशल विकास केंद्र में दी जाती है, लेकिन खेल यहीं से शुरू हुआ। अमित कुमार सिंह ने जिला रोजगार अधिकारी रहते हुए कौशल विकास केंद्र सतना के नाम से एक फर्जी समिति बनाई, जिन्होंने खुद को सचिव के रूप में रखते हुए उस समय के कलेक्टर संतोष कुमार मिश्रा को अध्यक्ष, तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ सूफिया फारूकी को उपाध्यक्ष, तत्कालीन रोजगार कार्यालय के कर्मचारी राजभान पटेल को संयुक्त सचिव और तत्कालीन आईटीआई प्रिंसिपल भवानी सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया। इसके अलावा तत्कालीन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल धीरेन्द्र सिंह और तत्कालीन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल कल्पना श्रीवास्तव को सदस्य के रूप में शामिल किया। आरोप लगाया गया है कि ये समिति कोई शासकीय समिति नहीं थी, बल्कि एक तरह से फर्जी समिति थी। इसकी पुष्टि जिला रोजगार अधिकारी ने आरटीआई के जरिए की। न्यूज स्टेट के पास आरटीआई की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें ये पूरी जानकारी सामने आई। न्यूज स्टेट की टीम कौशल विकास केंद्र सतना भी पहुंची, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं मिला। सतना जिले में इन दिनों एक मामला काफ़ी चर्चित है। बता दें, ये कौशल विकास नामक संस्था, कौशल विकास प्रशिक्षण नामक संस्था बनाकर कई लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। बल्कि यह फर्जीवाड़ा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पूर्व रोजगार अधिकारी द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। बता दें, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये कौशल विकास योजना का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा जरूर है, मगर यह बिल्डिंग अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है और इस बोर्ड को इधर उधर हमेशा नियंत्रित शिफ्ट किया जा रहा है। और बता दें कि अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिससे हम बातचीत कर सके।
से बिल्डिंग और बिल्डिंग में गेट में ताला लगा हुआ है। बता दें यह पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं जब न्यूज़ स्टेट की टीम इस पूरी पड़ताल पर पहुंची तो जैसे ही उन्हें जानकारी हुई तो आखिरकार पूरा स्टाफ यहां से नदारद मिला। बिल्डिंगों में ताले लगे हुए हैं ताकि कोई जवाब नहीं देना पड़े। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें लगभग कई लाखों का गमन किया गया है और उसी गमन के चलते ना तो अधिकारी बात करने को तैयार हैं और ना ही पूर्व रोजगार अधिकारी और ना ही अभी तत्कालीन रोजगार अधिकारी। कहीं ना कहीं इसमें पूरे विभाग की भी कोई ना कोई तो विभाग की भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, जिसको लेकर विभाग हमसे बचता कटता नजर आ रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिला पंचायत सीईओ संजना जैन को जांच करने के निर्देश दिए, जिसके साथ ही कलेक्टर ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द। कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में एक शिकायत आई थी और सर ने मुझे ये मार्क करके भेजी है। सर से बात भी हुई है। इसमें कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए जांच के लिए, तो मैंने जांच समिति गठित की है और ये GMDTIC जो जिला प्रबंधक है उद्योग विभाग के और उपपंजीयक सहकारिता विभाग के हैं और प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन तीनों को मिला के एक समिति गठित की है और ये समिति जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट ले देगी। मैं इसका फॉलोअप भी कर रही हूँ, तो हम शीघ्र ही इसमें पूरी जांच पूरी करवाकर कलेक्टर महोदय के समक्ष जांच कर देंगे। लगभग इसमें कितना गमन होगा जो अभी तक पहले प्रथम दृष्टि में कोई बातें आई जब तक कि जांच रिपोर्ट जांच पूरी ना हो जाए तब तक इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं। लेकिन मैम आरोप कितना, मतलब जो शिकायत हुई है आरोप कितने का मतलब गमन का लगा उसमें? नहीं, ये जो बर्खास्त जिला रोजगार अधिकारी है इसका जो गबन का जो आरोप है ये हम पूरा देखकर सारे रिकॉर्ड्स करके फिर ही हम इसके बारे में कुछ वित्तीय आकार के बारे में बोल सकेंगे, क्योंकि शिकायतकर्ता का अपना एक पक्ष है और इस समय में ये कहना ठीक नहीं समझती हूँ कि कितना क्या उसमें हुआ है, जब तक कि जांच इसमें इतनी आगे ना बढ़ जाए कि हमें क्लियर कट कोई गबन बिल्कुल होना। अभी तो शिकायत का आदेश निकला है और एक बार रिकॉर्ड वगैरह देखा जा रहा है। अभी इसमें जांच में थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 15 दिन मिनिमम लगेंगे इसमें। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय की सभी NOC नंबर फर्जी लगाकर उपयोग किया गया। इस समिति की एक फर्जी ब्रांच कौशल विकास प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र मैहर में खोलकर 360 बच्चों को फर्जी ट्रेनिंग दी गई। खजुराहो की आधार संस्था की 40 बच्चियों को भी फर्जी प्रशिक्षण दिया गया और इनसे लाखों रुपए समिति के खाते के जरिए लिए गए। बता दें इन दिनों सतना में तत्कालीन रोजगार अधिकारी अमित कुमार सिंह के कारनामों से जिला मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें अभी हाल ही में जन सुनवाई पर कल जिला कलेक्ट्रेट एक आवेदन पहुंचा, जिसमें तत्कालीन रोजगार सहायक अमित कुमार सिंह पर कौशल विकास केंद्र नामक संस्था के नाम पर करोड़ों की खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे। तो उस मामले को संज्ञान में आते ही तत्परता से सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस ने तत्परता दिखाई और उस आवेदन को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत सीईओ संजना जैन को जांच के लिए प्रतिवेदन भेजा। बता दें उसी पर संजना जैन ने 3 लोगों की कमेटी बनाई और उस कमेटी को जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने का भी हवाला दिया। बता दें यह पूरा मामला जिला रोजगार अधिकारी के तौर पर पदस्थ अमित कुमार सिंह के द्वारा किया गया था। बता दें उस समय उन्होंने जिला कलेक्टर, जिला सीईओ और तमाम विभागों के विभाग प्रमुखों को उस पर अध्यक्ष सदस्य बनाया था। बता दें इस पूरी समिति में उन्होंने कई लोगों को सतना और मैहर के बेरोजगार लोगों को रोजगार के हवाला देकर कई तरीके से खुर्द-बुर्द रुपयों का किया है। कई ऐसे खाते भी उन्होंने द्वारा आए जिन खातों पर उन्होंने लंबा ट्रांजैक्शन भी किया है। मगर उस पूरे मामले पर और जो तत्कालीन मामला सामने आया है जिस पर उन्होंने मैहर के लोगों को खजुराहो में ट्रेनिंग का हवाला दिया, मगर ट्रेनिंग उन्हें कहीं भी नहीं मिली। इस पूरे मामले की शिकायत जब जिला अधिकारी पर पहुंची तब इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी शुरू हुई और जांच की जा रही। न्यूज स्टेट की टीम ने मामले पर कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने न्यूज स्टेट के सवालों का जवाब देने से फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीईओ संजना जैन को सौंपी गई है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने दो टूक कहा है कि इसमें कई और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इस देश में हजारों करोड़ का घपला हुआ है। सतना जिला भी उसमें से एक है। आप जाकर देखिए जिलों में
जो स्किल डेवलपमेंट के ऑफिस खुले हुए थे, सब में ताले डले हुए हैं। क्यों डले हैं ताले? क्या हुआ कार्यालयों का? क्या हुआ योजनाओं का? कहाँ गए पैसे और किसको लाभ हुआ? सतना में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने देखा कि ये करप्शन हुआ है। 10 साल हो गए, कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ पाए, इसलिए कि शीर्ष अधिकारी इसमें लिप्त बताए जाते हैं और बिल्कुल प्रमाणिक घोटाला है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये विषय आप लोगों ने जैसा बताया संज्ञान में आया है और चूंकि ये कार्रवाई इसमें प्रचलन में है तो कार्रवाई होने दीजिए। जांच के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएंगे प्रशासन उसको लेकर सख्त कार्रवाई करेगा। सर, क्या लगता है ऐसी फर्जी समिति बनाकर बेरोजगारों को ठगने का मामला है? देखो, हाइपोथेटिकल बात करने का कोई बहुत लॉजिक है नहीं, चूँकि पूरा प्रकरण अब जांच के दायरे में है तो जांच के आधार पर तथ्यों को सामने आने दीजिए और जो भी एरिंग पर्सन या कोई इस प्रकार की बात निकल के आती है तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी भी। अब बर्खास्त हो चुके जिला रोजगार अधिकारी अमित सिंह तो जांच के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन आरोप कई और अधिकारियों पर भी लग रहे हैं और जांच में उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सतना जिला मुख्यालय के कौशल विकास केंद्र में। बता दें, इस विकास केंद्र का जो मामला है इन दिनों सुर्खियों में। बता दें, तत्कालीन रोजगार अधिकारी रहे अमित सिंह द्वारा यह संस्था का संचालन किया जा रहा था। बता दें, अभी हाल ही में सतना कलेक्टर के जन सुनवाई में एक शिकायत पत्र गई जिसमें यह बताया गया कि इस कौशल विकास संस्था के नाम से लोगों के साथ कई लाखों की ठगी की गई। जब इस मामले पर न्यूज स्टेट ने पड़ताल की तो पाया कि इसमें जो भी विभागों के जो भी इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यगण बनाए गए थे वह सभी विभागों के प्रमुख बनाए गए थे। उसमें अध्यक्ष के तौर पर तत्कालीन कलेक्टर रहे और तत्कालीन उपाध्यक्ष तत्कालीन जिला पंचायत सीओ समेत अन्य विभागों के विभाग प्रमुखों को इसमें सदस्य बनाया गया था। बता दें, इस पूरे मामले के बाद सतना मुख्यालय में हड़कंप समझ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बातें सामने आई हैं उन बातों में अगर देखा जाए तो इसमें जो सतना और मैहर के बीच कौशल विकास योजना संचय का केंद्र खोला जाना था वह सतना के नाम से रजिस्टर्ड होकर मैहर खोला गया, जबकि मैहर के नाम पर खजुराहो पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जानकारी आई। कहीं ना कहीं यह पूरे मामले पर न्यूज स्टेट पड़ताल अपने तह पर जा रहा है। जब इस मामले में विभागीय लोगों से बातचीत करना चाहा तो विभागीय लोग इससे कतराते नजर आए। कहीं ना कहीं उनके इस रवैये से इस पर एक बात तो स्पष्ट हो रही है, विभाग की जानकारी के अलावा और विभाग के बिना जानकारी के ऐसे घटनाओं को अंजाम देना पॉसिबल नहीं है। और फिर जो व्यक्ति इस पूरे केंद्र का संचालन कर रहा था वह खुद भी जिला अधिकारी था। तो बता दें, उनको कुल प्रकार से 13 शासकीय योजनाएं उन्हें दी गई थी इस केंद्र के माध्यम से। साथ ही उन्होंने जो खाते संचालित किए थे वह स्वयं उस खाते का संचालन स्वयं वही कर रहे थे, जबकि एक शासकीय कर्मचारी को ना तो संस्था बनानी चाहिए थी और ना स्वयं को संचालन करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। इन बातों को मामलों पे जिला पंचायत सीओ के पास ये पूरे मामले की जांच है, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया हमने जांच कमेटी तैयार कर दी है और उस पूरे जांच कमेटी के बाद जो फैसला आएगा उस पर जब गमन की बात की गई तो उन्होंने बोला कि अभी स्पष्ट तौर से नहीं है कि कितने का गमन है। शुभम शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया और इसमें विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई जा रही है, हालांकि जांच की बात तो कह दी गई है, लेकिन अब जांच को लेकर भी क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? क्या अपडेट है? किस तरीके से अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? जो हाल ही में बात आई है, जो सतना कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत सीओ संजना जैन को जांच अधिकारी बनाया गया, उनके द्वारा 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। उनका कहना है कि 15 दिवस के अंदर हम जांच को कंप्लीट करके जो सतना कलेक्टर को सौंपेंगे, उसके बाद जो चीजें सामने आएगी वो सबके सामने क्लियर की जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि 2020 में भी इसी मामले पर जांच का ही लोगों ने शिकायत दी थी और जहां तक कि यह शिकायत सतना पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी लिखित तौर पर दी थी और यह शिकायत देने वाले कोई और नहीं, वहां पर ट्रेनिंग करने वाली महिलाएं ही थी। उसके बावजूद भी आज 5 साल हो गए, सिर्फ शिकायती आवेदन लिया गया लेकिन आज तक उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। और बड़ी बात यह भी है कि जिस मामले पर आज जांच की दावे किए जा रहे हैं वह जो जिला रोजगार अधिकारी अमित सिंह थे,
वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वह भर्ती भी हो जाते हैं, फिर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमोट भी कर दिया जाता है और प्रमोशन होकर वो जिला रोजगार अधिकारी बन जाते हैं और उसके बावजूद वह संस्था भी संचालित करते हैं। और उस सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संस्था संचालित की गई जो उसमें खाता था, जो खाता कौशल विकास केंद्र का खोला जाना था, वो खाता कौशल विकास केंद्र का जो संचालक था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी, वह अमित कुमार सिंह के पास था। तो उस समय भी अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जो है, जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें सीधी संलिप्तता अधिकारियों की है, क्योंकि उनकी मिली भगत के अलावा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी का खाते में सरकारी फंड से पैसा दिए पड़े हो और ये जानकारी आपको नहीं है कि आखिर वो खाता संचालन कर कौन रहा है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल शिवम, और जिस तरीके से अब ये पूरी बात सामने आई है, हालांकि अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी, महिलाओं की शिकायत के बाद ही इस पूरे फर्जीवाड़े का जो खुलासा था वो हुआ था। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका क्या कहना था, किस तरीके से जो ये पूरा काम था, जो समिति थी वो किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी और किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को झांसे में लिया गया था? वो महिलाएं थी, कुछ को ट्रेनिंग कराने के लिए बोला गया था कि आप आइए और लोगों को लेकर आइए, यहाँ से ट्रेनिंग कराई जाएगी और उन्हें रोजगार दिए जाएंगे। तो लोगों ने वहाँ पर एडमिशन कराया और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग भी की बाकायदे, और जो वहाँ पे उनका शुल्क लेना था वह शुल्क भी लिया। लेकिन जो उनको वहाँ से सरकारी फंड से पैसा मिलने थे, जो उनको राशि मिलनी थी, उस राशि के लिए उनके डॉक्यूमेंट भी दिए जाते हैं। और वह खाता दिल्ली में गुड़गांव में एक कंपनी थी, जो काव्या सोल्यूशन कंपनी, जो गुड़गांव नई दिल्ली की थी, और एक कंपनी थी गुड़गांव की कंपनी एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन सोसाइटी। ये दो कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली पे खाते खोल दिए जाते हैं और जन धन का पूरा पैसा उन खातों में बाकायदे राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यह भी सवालियात निशान है कि जब किसी व्यक्ति के खाते में ट्रांजैक्शन किया जाता है तो डिजिटलाइजेशन में आज हर बारीक पहल पर उनके खातों को चेक किया जाता है और हर चीज जगह चेक करने के बाद उन पे पेमेंट की जाती है। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी पेमेंट कर दी जाती है। लगभग जो ये फर्जीवाड़ा उस समय 20 में खुला था, वह 2 करोड़ 20 लाख के करीब का आया था। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद भी प्रशासन सिर्फ आज भी आश्वासन और कागजों पर ही खेल रही है, जो उसकी तासीर बिल्कुल है। शिवम, और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बना है कि जब फर्जीवाड़ा का खुलासा हो चुका है तो आगे अब कब तक कार्रवाई की जाती है और आरोपी को लेकर क्या कुछ अब एक्शन लिए जाएंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।